और इस बीच ग्वालियर से हम खबर आपको बता देते हैं, जहां ग्वालियर और मुरैना में प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस में टकराव की स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। ग्वालियर और मुरैना में प्रत्याशियों के चयन को लेकर स्थितियां टकराव वाली हैं। कांग्रेस का प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने। मुरैना के लिए नीतू सिकरवार राष्ट्रीय नेतृत्व की पसंद है, तो पूर्व विधायक प्रवीण पाठक का नाम ग्वालियर के लिए भी सामने आया है। मुरैना के लिए विधायक पंकज उपाध्याय जीतू पटवारी की पसंद बताए जा रहे हैं। ऐसे में ग्वालियर से रामसेवक सिंह गुर्जर बाबूजी जीतू पटवारी की पसंद बताए जा रहे हैं। और खंडवा में स्थिति अभी भी असमंजस में है। तो 3 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर अभी तक इस तरह की स्थितियां बनी हुई है। वो ग्वालियर है, मुरैना है और खंडवा है। लेकिन सबसे ज्यादा स्थितियां अगर हम बात करें तो वो ग्वालियर और मुरैना लोकसभा क्षेत्रों की है, जहां पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर टकराव है। अब किस तरह का टकराव है वो आपको बता देते हैं। यानी प्रदेश स्तरीय और राष्ट्रीय नेतृत्व की पसंद अलग अलग है। ऐसे में मुरैना के लिए तो नीतू सिकरवार राष्ट्रीय पसंद में आ रहे हैं, नेतृत्व की उनकी पसंद है। वहीं ग्वालियर की बात की जाए तो पूर्व विधायक प्रवीण पाठक का नाम है। तो मुरैना के लिए विधायक पंकज उपाध्याय जीतू पटवारी की पसंद बताए जा रहे हैं। ग्वालियर से रामसेवक सिंह गुर्जर बाबूजी जीतू पटवारी की पसंद है। और खंडवा में भी अभी स्थितियां असमंजस में दिख रही हैं। यानी चुनाव लड़ने के लिए कभी हां होती है तो कभी ना कर रहे अरुण यादव भी हैं। खंडवा से सुनीता सकरगाय अजय रघुवंशी के नाम पर भी चर्चा चल रही है। कांग्रेस ने अब तक 3 सीटों में जारी नहीं की है प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। जावेद खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुट गए हैं। जावेद, क्या समझें, क्योंकि लगातार चाहे वो ग्वालियर की बात हो, मुरैना की बात हो, अभी तक स्थितियां असमंजस में ही हैं। कहां पेच फंसा है आखिरकार? राष्ट्रीय नेतृत्व और राज्य से की बात करें तो पसंद क्यों नहीं मिल रही? बिल्कुल, ग्वालियर चंबल संभाग की जो 2 प्रमुख सीटें हैं, मुरैना लोकसभा सीट और ग्वालियर लोकसभा सीट, इस पे पेच फंसा हुआ है और हर रोज इंतजार होता है कि आज शाम को सूची जारी हो जाएगी। लेकिन जो 2 प्रत्याशियों के बीच में पेच फंसा हुआ है, जैसे ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में जो पूर्व सांसद हैं रामसेवक गुर्जर बाबूजी हैं, उनका नाम चल रहा है और पूर्व विधायक हैं प्रवीण पाठक। तो इन दोनों के बीच में एक रोज रेस होती है कि आज इनका नाम फाइनल हो गया, आज इनका हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक राष्ट्रीय और राज्य स्तर का जो नेतृत्व है वो सामने आ रहा है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो डॉक्टर प्रवीण पाठक जो विधायक हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, उनके साथ है। और रामसेवक बाबूजी हैं, उनका नेतृत्व जो जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं और उनकी अगुवाई के लिए पैरवी भी कर रहे हैं। इसी तरीके का जो मामला है वो मुरैना जिले में भी है। मुरैना में जो नीतू सिकरवार हैं वो और दूसरे पंकज उपाध्याय जो वर्तमान में विधायक हैं जौरा से, तो वो इन दोनों के बीच में पेच फंसा हुआ है। इसमें एक राष्ट्रीय नेतृत्व की पसंद है तो एक प्रदेश नेतृत्व की पसंद है। लेकिन कहीं ना कहीं जो समर्थक हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर टिकट कब होगा। चूंकि 1 महीने से कम समय बचा है, 7 मई को इस ग्वालियर चंबल संभाग में मतदान होना है। अभी तक कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। यही देखा है ना जावेद, यही देखा गया है अभी तक कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व की पसंद होती है वही जो राज्य के नेतृत्व हैं वो उसे मानते हैं। तो लेकिन अभी क्या अंदरूनी स्तर पर अगर हम समझें तो इस तरह की स्थितियां क्यों बन रही? क्या राज्य स्तरीय का जो नेतृत्व है वो उनकी बात नहीं मान रहा? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ये एनालिसिस है, विश्लेषण है। जो बात आती है उसमें कहीं ना कहीं राज्य नेतृत्व से भी सहमति ली जाती है। जैसे अगर कोई टिकट होगा तो राज्य नेतृत्व के रूप में जो पीसीसी चीफ हैं जीतू पटवारी, उनसे भी एक राय ली जाती है। तो जब वो नाम कोई राष्ट्रीय नेतृत्व उसको थोपता है तो वो उस पर आपत्ति की जाती है, जिस कारण से इस जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर स्टेट टीम के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएगा तो। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं के मिश्रा जी जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। मिश्रा जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और अभी तक अगर हम बात करें तो 3 सीटों में बात नहीं बन पा रही है, क्या समझा जाए मिश्रा जी इस पर? वहां चूंकि अभी प्रायोरिटी इसलिए अधिक जल्दी नहीं है हमें कि वहां 3rd और 4th चरण में चुनाव है और पूरे देश में जहां 1st और 2nd चरण का चुनाव है, हाईकमान और CWC उसमें लगी हुई है कि पहले उनको फ्री कर दें। वैसे इन तीनों ही सीटों पर सिर्फ 1-1 और 2-2 नाम ही है, कोई विवाद भी नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं देती है। लेकिन मिश्रा जी, ये बात भी सामने आ रही है, कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व और राज्य का जो नेतृत्व है वो बात नहीं बन पा रही, उनमें तालमेल नहीं बैठ पा रहा। नहीं, अब वो सिर्फ हमारे प्रदेश अध्यक्ष, CLP लीडर और इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी,
ये 3 लोग जो तय कर लेंगे उस पर मोहर लग जाएगी। अब कहीं कॉम्प्लिकेशन नहीं, सिर्फ 2 नाम ही है जिनमें से उन्हें एक को चयन करना है। कई बार होता है ना कि जल्द से जल्द अगर नामों का पता चल जाए तो वो वोटर्स को लुभाने की भी कोशिश करते हैं, जल्द से जल्द अपना जो है वर्चस्व बनाने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा लगता है होना चाहिए? आपका कहना सही है और मैं उसको स्वीकार भी करता हूँ, पर चूंकि भी प्रायोरिटीज उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की है जहाँ फर्स्ट और सेकंड चरण में चुनाव है। आजकल मैं सोच रहा हूँ कि ये 3 सीटें भी क्लियर हो जाएंगी। तो 3 सीटें क्लियर हो जाएंगी मिश्रा जी कह रहे हैं, क्योंकि अभी इतनी जल्दबाजी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी बातचीत करने के लिए। और खंडवा से हमारे साथ प्रवीण जुड़ गए, हमारे सहयोगी, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। प्रवीण, खंडवा में क्या स्थितियां दिख रही हैं? क्योंकि एक तरफ तो प्रत्याशी चयन को लेकर असमंजस है, वहीं अरुण यादव एक बार पहले कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन हाईकमान की पसंद नहीं थे। तो क्या उम्मीद की जाए खंडवा को लेकर? खंडवा की बात की जाए तो यहाँ अरुण यादव पहली पसंद है। जो केंद्रीय संगठन कांग्रेस संगठन है उसकी पहली प्राथमिकता है कि अरुण यादव स्वयं यहाँ से चुनाव लड़े। लेकिन अरुण यादव कभी हाँ कहते हैं, कभी ना कहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि ना वो खुद लड़ना चाहते हैं और सभा की जो लोकसभा की कमान है ना किसी को हासिल करने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई उनका ही कोई आदमी हो जो यहाँ की प्रत्याशी बने। तो निश्चित ये देखा जाए तो यहाँ से जो भी प्रत्याशी होगा उनका समर्थक ही होगा। जिसमें नामों की चर्चा की जाए तो सुनीता सदरगाय जो कि पूर्व में खंडवा महापौर का चुनाव लड़ी थी और लंबे अंतर से विजय शाह जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, उसकी उनकी पत्नी से हार गई थी। और दूसरा नाम है खरगोन के नरेंद्र पटेल हैं। इनके पिता पूर्व में खरगोन से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। अजय रघुवंशी हैं जो कांग्रेस के भानपुर के अध्यक्ष हैं। ये तीनों नाम जो है प्राथमिकता के तौर पर देखे जा रहे हैं कि अरुण यादव के बिना सहमति की यहाँ कहानी नहीं जम पाएगी। इसीलिए जो भी प्रत्याशी घोषित होगा वो उनके समर्थक ही होगा। तो बिल्कुल जो भी प्रत्याशी घोषित होगा वो उनका समर्थक होगा या वो खुद होंगे, फिलहाल देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। जावेद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो 3 सीटों में जारी नहीं हुई अभी तक प्रत्याशियों की लिस्ट, देखना होगा क्या कुछ होता है आने वाले समय में।